दोस्तों, रात बहुत गहरी थी। आसमान में घने बादल थे और हवा में अजीब सी बेचैनी थी। हर साल की तरह इस बार भी गुरु माँ आरती तिवारी ने अपने पति अनिरुद्धाचार्य जी के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। लेकिन इस बार उनके दिल में एक अनजाना डर था। घर में सन्नाटा था। बच्चे सो चुके थे और आरती मंदिर के सामने बैठी थी। दीपक की लौ कांप रही थी लेकिन बुझी नहीं। वो हर कुछ मिनट बाद आसमान की ओर देखती, चाँद तब तक क्यों नहीं निकला, और फिर खुद से कहती, शायद आज परीक्षा की रात है। दूसरी ओर गुरुजी उस समय एक दूर गांव में प्रवचन समाप्त कर लौट रहे थे। लोगों की भीड़ ने उन्हें रोक लिया, आशीर्वाद मांगा, पर उनका मन बेचैन था। उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। अनिरुद्ध उन्होंने सिर झटक दिया, गाड़ी में बैठे और ड्राइवर से कहा, चलो जल्दी निकलो। पर रास्ता वीरान था। चारों ओर घना जंगल और बीच बीच में बस झींगुरों की आवाज। तभी अचानक गाड़ी का टायर फटा और वाहन पलट गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गुरुजी का सिर फट गया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। आसपास कोई नहीं था, बस हवा की सरसराहट और चांद को ढंकते बादल। उसी पल मीलों दूर आरती का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनकी रूह को झकझोर दिया हो। उन्होंने दीपक उठाया, मंदिर के सामने जाकर बोली, हे शिव शंकर, अगर मेरा व्रत सच्चा है, अगर मेरी आस्था पवित्र है तो मेरे पति को जीवन दो। मेरी सांसें ले लो प्रभु, लेकिन उनकी लौ मत बुझाना। वो बिना पानी की एक बूंद पिए, बिना कुछ बोले बस जप करती रही, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। दोस्तों, रात धीरे धीरे और गहरी होती गई। अस्पताल में खबर पहुंची, गुरुजी की हालत बेहद नाजुक थी। डॉक्टरों ने कहा, बस कुछ मिनटों का मामला है। उधर आरती की आंखें अब लाल हो चुकी थीं, होंठ सूख गए थे, पर उन्होंने संकल्प नहीं तोड़ा। आसमान में बादल और घने हो गए थे, जैसे चांद निकलने से डर रहा हो। अचानक हवा का एक तेज झोंका चला। दीपक की लौ एक पल के लिए बुझी और फिर दोबारा जल उठी। उसी क्षण बादल फट गए और छाद निकल आया। उसकी रोशनी सीधी आरती के चेहरे पर पड़ी। वह मुस्कुराई और धीमी आवाज में बोली, अब तुम सुरक्षित हो अनिरुद्ध। होगी। उस दिन के बाद गुरुजी बदल गए। उनके प्रवचन अब सिर्फ धर्म नहीं अनुभव बन गए थे। उनके शब्दों में ऐसा दर्द और करुणा थी कि सुनने वाले रो पड़ते थे। लोग कहते थे, गुरुजी में अब भगवान की झलक है। पर गुरुजी जानते थे, भगवान नहीं, आरती की आत्मा बोल रही है। सालों बीत गए, उनके बेटे बड़े हो गए, लेकिन हर साल करवा चौथ की रात गुरुजी अपने आंगन में अकेले बैठकर वही दीपक जलाते हैं जो आरती ने उस आखिरी रात जलाया था। चांद निकलता है, उसकी रोशनी में वह धीरे से कहते हैं, आरती आज भी तेरी लौ बुझी नहीं है। फिर वह मुस्कुराकर बच्चों से कहते हैं, तुम्हारी माँ ने मुझे अमर कर दिया। उसने अपने व्रत से मृत्यु को हरा दिया। और फिर वह आकाश की ओर देखते हैं, जहां चांद की हल्की चांदनी अब भी उस रात की कहानी कहती है जब एक पत्नी ने अपनी सांसें देकर अपने पति को नया जीवन दिया था। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रामड ऑफिशियल चैनल पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की ताकत देता।